Hello everyone, welcome to Vishnu Economics School. I am Kajol and in this video we are going to discuss minors agreement. तो अब हम माइनर्स अग्रीमेंट के 4 कंडीशंस डिस्कस कर चुके हैं और अब इस वीडियो में हम 5th कंडीशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब 5th कंडीशन है कि माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज. अब यहाँ पर माइनर की जो लाइबिलिटी है, अगर कोई भी पर्सन उसको कोई नेसेसरी सप्लाई करता है तो उस केस में माइनर उसको कैसे पे बैक करेगा. तो ये कंडीशंस है सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में. इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन whom he is legally bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. अब हमने पढ़ा है पहले कि कोई भी माइनर जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए केपेबल नहीं है. तो इस केस में अगर ऐसा होता है कि कोई भी एक पर्सन, मान लेते हैं यहाँ पे वो पर्सन ए है, वो एक माइनर को नेसेसरी सप्लाई करता है जस्ट बिकॉज वो माइनर जो है वो इनकेपेबल है या कोई भी कंडीशंस हैं, तो उस केस में ए जो है वो उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहा है. तो इस केस में माइनर जो है उसकी ये लाइबिलिटी है कि वो उस पर्सन को जिससे वो नेसेसरीज ले रहा है उसको वो कुछ रीइम्बर्समेंट दे उन नेसेसरीज के बदले में. माइनर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी से उस पर्सन को जो है वो रीइम्बर्समेंट दे सकता है. मतलब यहाँ पर नेसेसरी सप्लाई करने के अगेंस्ट जो है वो उस पर्सन को भी रीइम्बर्समेंट मिल रहा है और वो जो रीइम्बर्समेंट है वो माइनर की प्रॉपर्टी से होगा. तो अब आगे इसमें है सेक्शन 68 कन्फर्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट ऑन द सप्लायर ऑफ नेसेसरीज टू अ पर्सन incapable of entering into contract or anyone who is legally bound to support. अब इस केस में क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये वर्ड जो क्वासी वर्ड है इसका मतलब है मोरल से, कि यहाँ पर उस माइनर की मोरल ड्यूटी है कि वो जो सप्लाईज उसे मिल रहे हैं वो उसके बदले में उस पर्सन को कुछ रीइम्बर्समेंट दे, और उस सप्लायर की जो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उसका ये क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कि वो उस माइनर से कुछ रीइम्बर्समेंट ले ले. तो अब वो माइनर जो है वो रीइम्बर्समेंट कैसे देगा, वो अपनी प्रॉपर्टी से रीइम्बर्समेंट देगा. बट माइनर इज़ नॉट पर्सनली लायबल, इट इज़ हिज प्रॉपर्टी ओनली विच इज़ लायबल. अब यहाँ पर वो माइनर जो है वो पर्सनली लायबल नहीं होगा कुछ भी रीइम्बर्समेंट देने के लिए. अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो बस उसकी वो प्रॉपर्टी जो है सिर्फ वही लायबल होगी उस रीइम्बर्समेंट को पे आउट करने के लिए. और अगर ऐसा केस है कि उस माइनर के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, माइनर विद नो प्रॉपर्टी, सप्लायर लूज द प्राइस ऑफ नेसेसरीज. अब यहाँ पर अगर ऐसा है कि माइनर के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है कुछ भी रीइम्बर्समेंट देने के लिए, तो फिर उस केस में सप्लायर को कोई भी रीइम्बर्समेंट नहीं मिलेगा और वो अपनी नेसेसरीज जो वो सप्लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट जो उसे प्राइस मिलना चाहिए था वो लूज़ कर देगा, उसको वो प्राइस जो है वो नहीं मिलेगा. लेकिन अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है रीइम्बर्समेंट देने के लिए, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि तो सप्लायर जो है वो कोई भी अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकता है या रीइम्बर्समेंट ले सकता है. वो सिर्फ रीज़नेबल अमाउंट ही ले पाएगा, और रीज़नेबल अमाउंट की डेफिनेशन डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस. तो अब यहाँ पर नेसेसरीज़ की डेफिनेशन क्या होगी. अब नेसेसरीज़ को हम डिफाइन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, उस माइनर के स्टेटस और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, कि उस माइनर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या उसकी ज़रूरत है, जो चीज़ें रियल में उस माइनर को चाहिए सरवाइव करने के लिए. तो यहाँ पर कोई भी लग्जरी जो है उसको हम नेसेसरीज़ कंसिडर नहीं करेंगे, कोई भी लग्जरियस आइटम. अब उस केस में यहाँ पर स्टेटस और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा कि उस माइनर का स्टेटस या सर्कमस्टांसेस कैसे हैं. अब अगर वो माइनर जो है वो पुअर सर्कमस्टांसेस में है तो उस केस में एक फ़ोन भी, एक स्मार्टफोन भी उसके लिए लग्जरी होगी, क्योंकि अब फ़ोन जो है वो नेसेसरीज भी हो सकती है और लग्जरी भी हो सकती है. तो इस केस में माइनर के स्टेटस पे डिपेंड करेगा. कोई भी एक्सेसिवली कॉस्टली आइटम जो है वो भी नेसेसरीज में नहीं आएगा. लोन फॉर ट्रेडिंग पर्पस, अब मान लेते हैं किसी माइनर ने
ट्रेडिंग करने के लिए कोई लोन लिया था और अब उसको रीपे करना है, तो वो भी नेसेसरीज में नहीं आएगा। वो सप्लायर जो है वो लायबल नहीं होगा उस लोन को रीपे करने के लिए। तो हम नेसेसरीज किसको मानेंगे? फूड एंड क्लोथिंग को हम नेसेसरीज कंसिडर करेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस को, अगर कोई माइनर जो है उसके कोई वीक मेडिकल कंडीशन है और उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, तो उस केस में भी वो सप्लायर जो है वो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो बियर कर सकता है उस केस में, क्योंकि उसके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी नेसेसरीज में आएगा। लोन्स टेकन टू ऑब्टेन नेसेसरीज, अब अगर कोई माइनर जो है वो लोन ले लेता है नेसेसरीज को लेने के लिए, मतलब अपनी नेसेसरीज को परचेज करने के लिए अगर वो कोई लोन लेता है तो सप्लायर उस लोन को रीपे करेगा। अगर वही लोन ट्रेडिंग के लिए लिया गया है तो सप्लायर लायबल नहीं है उस लोन को रीपे करने के लिए। तो इसीलिए माइनर भी जो है अगर उसको कोई नेसेसरी सप्लाई होती है तो वो भी कुछ रीपे करने के लिए वहाँ पर लायबल होता है। तो वही लायबिलिटीज़ यहाँ पर हमने डिस्कस करी कि जब माइनर कोई नेसेसरीज ऑब्टेन करता है किसी भी सप्लायर से तो वो सप्लायर को कैसे रीइंबर्स करेगा। सो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 6 कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।